रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। तुम भी धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। तुम भी धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको केमिस्ट्री का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करूंगा। ये कार्बन और यौगिक का ये चैप्टर है और ये आपके एग्जाम में करीबन 5 या 6 नंबर का जरूर पूछा जाता है। तो बने रहिए पूरे वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो के साइड में लाल बटन में सब्सक्राइब है, बेल आइकन है, उसको दबा दीजिए ताकि जैसे ही मेरा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, मैं इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको संरचना सूत्र निकालने के लिए सिखा चुका हूं। चलिए, इस वीडियो में आप किन किन बातों को सीखिएगा मैं पहले आपको बता देता हूं। इसमें आप संरचना सूत्र भी सीखिएगा और एकल बाउंड के बारे में, यहाँ डबल बाउंड कैसे बनता है उसके बारे में, और ट्रिपल बाउंड कैसे बनता है इसके बारे में आप सीखिएगा, और किस में बनता है ट्रिपल बाउंड। तो हाइड्रोकार्बन ये 2 भाग में बनता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। संतृप्त हाइड्रो के अंतर्गत केवल एक बाउंड के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड के बारे में पढ़ना होगा। हाँ, याद रखिएगा कि ट्रिपल बाउंड से ज्यादा कोई बाउंड नहीं होता है। चलिए, सबसे पहले तो इसमें आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा, तो इसमें कह दिया, देखिए C2H6 का IUPAC नाम क्या होगा। देखिए, जब आपको थोड़ा बात ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि जब यहाँ परमाणु संख्या 2 से दुगना से, यानी 2 का दुगना से 2 ज्यादा होगा, CnH2n प्लस 2 होगा, ठीक ना, एल्केन का ये सूत्र होता है। अगर CnH2n प्लस 2 हुआ तो आप IUPAC नाम कैसे निकालिएगा से देखिए। और इसी में आपका एकल बाउंड का प्रयोग किया जाता है। यह कब किया जाएगा, जब ये 2 का दुगना से 2 अधिक रहेगा तो एकल बाउंड का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले आप इसका संरचना सूत्र निकाल लीजिए। C क्या कितना है, तो C है 2 गुण, तो C 2 गुण लिखिए। लिखने के बाद जो है हाइड्रोजन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 6 है। और याद रखिएगा कि कार्बन के चारों तरफ जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से आपको 4 बाउंड बनाकर लिख लेना, 1 2 3 4। और हाइड्रोजन यहाँ 1 2 3 और ये 4, फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ 1 2 3। अब देखिए, अगर आप गिनिएगा तो हाइड्रोजन की संख्या 6 पूर्णा चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब IUPAC नामकरण कैसे लिखेंगे, तो देखिए IUPAC नामकरण करना बहुत ही आसान है। ये कार्बन क्या है, तो कार्बन 2 है, और कार्बन 2 है तो सबसे पहले यहाँ देखिए कार्बन 2 को हम क्या बोलते हैं, एथ। कार्बन 2 को हम पढ़ते हैं एथ। सबसे पहले इसको लिख लीजिए एथ। लिखने के बाद, ठीक ना, और एक बाउंड रहेगा तो अंतिम में इन जोड़िए, एन जोड़िए, तो क्या हो जाएगा, एथेन। एथेन बन गया। तो ये फार्मूला जो था एथेन का था और IUPAC नाम इसका एथेन हुआ। चलिए, अगला सवाल पर मैं चर्चा करता हूं। अगर मान लिया जाए यहीं पर, अगर यहां पे अगर मान लिया जाए C5 होता और इसके दुगना से, यानी 5 का दुगना 10 और 10 से 2 ज्यादा होगा, ठीक ना, तो इसका याद रखिए 5 का दुगना से 2 ज्यादा होगा तो एक बाउंड बनेगा, ठीक ना, एन वाला, ठीक। अब देखिए IUPAC नामकरण बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, C कितना है, तो 5 गुण,
तो सी लिख दीजिए 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 लिखने के बाद आपको बाउंड बनाना है। और कितना बाउंड? 4 बाउंड। 1 2 3 4 ये भी गिनती में आता है। 1 2 3 4। और क्यों 4 गो? क्योंकि कार्बन के बायतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, इस वजह से। फिर यहाँ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या 12 है, तो यहां लिखना स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलिए ये सबसे पहले मैं इसका संरचना सूत्र बना दिया। और संरचना सूत्र बनाने के लिए याद रहे कि डायरेक्ट अगर IUPAC नाम लिखिएगा ना, अगर ऐसा बात रहेगा तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, बताएंगे वो भी तरीका। देखिए कैसे। सबसे पहले तो इसमें कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 यानी 5, और 5 को बोलते हैं पेंट। यहां देख लीजिए, पहले इसको याद कर लीजिए। कार्बन अगर 1 रहेगा तो उसको मैथ, 2 रहेगा तो एथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा हेप, कार्बन 8 रहेगा तो ऑक्ट, C9 रहेगा तो नॉन, C10 रहेगा तो डेक। अब C5 है तो C5 को बोलते हैं पेंट। C5 को बोलते हैं पेंट और पेंट प्लस। अब देखिए क्या है, इसमें एकल बॉन्ड। किसमें? एकल बॉन्ड रहेगा तो अंतिम में N जोड़िए और जोड़ दीजिएगा तो पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन। तो इसका जो है IUPAC नामकरण पेंटेन। इसमें आप सीख चुके हैं कि संरचना सूत्र भी आप सीख गए और IUPAC नाम भी आप सीखे। अब कहिएगा सर सुनिए, अगर कहेगा IUPAC नाम तो हम संरचना सूत्र काहे लिखेंगे? संरचना सूत्र कहेगा तब ना। तो देख लीजिए, आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं। ये संरचना सूत्र लिखने की कोई दरकार नहीं है। जिस समय आपको सिर्फ IUPAC नाम पूछ दे तो उस समय आपको संरचना सूत्र चाहे तो बना भी सकते हैं और नहीं बनाए तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब भी ऐसा बात रहेगा 5 के दुगना से 2 ज्यादा, याद रखिएगा हमेशा 1 के बाउंड से जुड़ा रहेगा। ठीक। अब C5 है तो C5 को डायरेक्ट हम बता रहे हैं, C5 को पेंट लिखते हैं। ठीक, C5 को पेंट। अब प्लस एकल बाउंड से जुड़ रहा है, अंतिम में AN जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? पेंटेन, पेंटेन हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अब आते हैं डबल बाउंड पर। डबल बाउंड किस समय बनता है? याद रखिए डबल बाउंड जिस समय 5 का दुगना होगा, यानी कार्बन जितना होगा उससे डबल अगर यहाँ होगा ना परमाणु संख्या, उस समय डबल बाउंड की बात आएगा। जैसे C यहाँ 4 है और H 8 है। देखिए इसका जब दुगना हुआ तो डबल बाउंड, याद रखिए दुगना होगा तो डबल बाउंड बनेगा, याद रखिए। अब C5H8 का बनाना है। पहले C कितना? तो लिख दीजिए C 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। 1 2 3 4 5। अब लिखने के बाद कहीं पर भी आप डबल बॉन्ड जोड़ सकते हैं। मन है तो यहाँ जोड़िए, बीच में जोड़िए, कहीं साइडों में जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब 2 बॉन्ड हुआ तो यहाँ एक ऐसे जोड़िए और एक ऐसे जोड़िए और यहाँ H लिख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए बाउंड गिनिएगा तो 1 2 3 4, कार्बन यहाँ 2 आ गया। यहाँ जोड़ सकते हैं आप, यहाँ और इसके भी चारों तरफ गिनिएगा तो आपको उतना ही होगा। चलिए अब गिन लीजिए आप, हाइड्रोजन की संख्या 10 हुआ कि नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गड़बड़ बात हो गया, 11 है वो कैसे हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपको चाहिए मात्र 10 गो, तो 10 होना चाहिए। तो ऐसा कर ली 2 3 4 5, ऐसे गड़बड़ था। देख लीजिए क्योंकि कार्बन के चारों ओर 4 बॉन्ड होना चाहिए, 1 2 3 4। चलिए अब ठीक है, नोट कर लीजिए। अब IUPAC नामकरण कैसे होगा जरा ध्यान दीजिए कि कार्बन है 5 गो, तब 5 गो को कहते हैं पेंट, 5 गो को बोलते हैं पेंट।
पेंट लिख दीजिए और उसके बाद देखिए एकल बाउंड से जुड़ा है कि डबल बाउंड। अगर डबल बाउंड से जुड़ा होगा तो इन जोड़ना होगा, यानी इसका आंसर जो है हम आईयूपीएससी नामकरण में कह सकते हैं पेंटीन होगा। कौन सी होगा? पेंटीन। नोट कर लीजिए इसको। रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो सनम ऐसा करोगे, हम जो रूठ जाएंगे तो हाथ मलोगे। तुम भी धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तो चलिए इसका आईयूपीएससी नामकरण आप करिए। कैसे करिएगा? तो डायरेक्ट देखिए, जब इसका दुगना होगा संरचना सूत्र भी बनाइएगा, देख लीजिए क्या होगा। सी कितना है? तो 4 है रे भाई, 4 बार लिख लीजिए कार्बन, 1 2 3 4। लिखने के बाद आपको हाइड्रोजन सजाना है 8। और याद रखिए इसका जब दुगना हुआ तो डबल बाउंड से जुड़ेगा। आपको मन है तो शुरू में रख लीजिए डबल बाउंड, या अंत में रखिए, कोई बात नहीं है। ऐसे ऐसे करिए H H। देखिए 1 2 3 4, यहाँ 1 रख लीजिए हाइड्रोजन, 1 2 3 4 पुर गया। यहाँ रख सकते हैं, यहाँ और यहाँ, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 पुर गया। हाइड्रोजन की संख्या भी 8 और कार्बन की संख्या में 4 लिख दिया। उसके बाद आईयूपीएससी नामकरण करना बहुत ही आसान है। C4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। C4 को बोल दिए हैं ब्यूट रे भाई, ब्यूट। यहाँ देख लीजिए C4 को ब्यूट। और उसके बाद प्लस करना है, डबल बॉन्ड रहेगा तो अंत में EN जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। ब्यूटीन हो जाएगा। नोट कर लीजिए आईयूपीएससी नामकरण एक बार में आप 2 चीज सीखे। पहला चीज आप संरचना सूत्र सीख चुके हैं और ब्यूट इसका आईयूपीएससी नाम भी आप सीखे। चलिए अब ट्रिपल बॉन्ड की बात करता हूं। कब बनता है ट्रिपल बॉन्ड? कब बनता है ट्रिपल बॉन्ड? सुनिए ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा। हाँ, ये तीनों बॉन्ड के बारे में आप अच्छा से याद कर लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे, नहीं तो गलती भी हो सकता है। देखिए जब 4 का दुगना से 2 कम रहेगा, ठीक ना, 2 से बनाते 2 का लेते 2 लिए, 2 का दुगना कितना हुआ? 4, और 4 में से 2 कम रहेगा। याद रखिए इसमें क्या हुआ, शुरू में 2 कार्बन जितना संख्या रहता है उससे दुगना से 2 ज्यादा होता था, उसमें 1 लगाते थे, 1 बॉन्ड वाला N जोड़ते थे। और जिसमें जैसे कार्बन की अगर 2 है तो उससे दुगना रहता था तो उसमें इन जोड़ते थे। और आयन में क्या होगा कि इसके दुगना से 2 कम होगा, जैसे C रहेगा 4, और 4 के दुगना होता है 8, 8 में से 2 कम रहेगा तो 6 रहेगा, और इसमें लगेगा ट्रिपल बॉन्ड। याद रखिएगा इस बात को। चलिए C2 और H2, इसका सबसे पहले आप संरचना सूत्र बनाइए। C है कितना? तो C है रे भाई 2, लिख लीजिए C 1 हुआ 2 हुआ। अब लिखने के बाद इसमें जब ऐसा बात रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ट्रिपल बॉन्ड लगाने के बाद यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1, यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 1। देखिए कार्बन के चारों ओर 4 को बॉन्ड पूरा, 1 2 3 4 बिल्कुल सही है। इधर 1 2 3 और यहाँ 4, इसके लिए भी ठीक है। और हाइड्रोजन की संख्या भी 2 है, बात सही है। अब आईयूपीएससी नामकरण में आए हैं तो सबसे पहले C2 को कहते हैं कि C2 को कहते हैं एथ। पहले लिख लीजिए C2 को बोलते हैं एथ। और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आयन जोड़ देना है आपको अंत में, यानी एथाइन बन जाएगा। एथाइन क्या बन जाएगा? एथाइन। नोट कर लीजिए इसको। चलिए C6 और H जो है इससे दुगना से 2 कम, 6 दूनी 12, अब 12 में से 2 कम होगा यानी 10 होगा। इसका आईयूपीएससी नामकरण और संरचना सूत्र दोनों बता दीजिए ना हमको। C कितना है? तो C है भाई 6 6 लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। अब क्या करना है, इसमें हम जान गए कि ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। आपका इच्छा करता है तो शुरू में बनाइए, या आपका इच्छा
करता है तो अंत में बनाइए। चलिए मैं बार बार अंत से बना रहा था, आज मैं शुरुए में बना दिया। इसमें 3 बॉन्ड से जोड़ दिया और 3 बॉन्ड के जोड़ने के बाद यहाँ हाइड्रोजन एक ही को लिखिएगा, तब न होगा 1 2 3 4। काहे कि कार्बन के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए 4 यहाँ पे बॉन्ड होगा। चलिए इसमें भी एक के जोड़ना है आपको हाइड्रोजन, तब न होगा 1 2 3 ये 4। अब यहाँ जो है आप 1 2 3 4 यहाँ 4 जोड़ सकते हैं, बहुत ही आसान से जोड़ लीजिए, यहाँ और यहाँ यहाँ यहाँ। चलिए अब गिनिएगा हाइड्रोजन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अरे 11 है वो कैसे हो गई 1, ठीक ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये वो गड़बड़ कहीं हुआ है। देखिए 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 1। कहीं से आप जो है ये वो हटा दीजिए, कहीं आप हटा सकते हैं वो। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए हटाने के बाद जो है आपको क्या करना है, गिनना है। आपको कार्बन की संख्या क्या वो है, तो कार्बन 6 है, यानी इसको लिखना है हेक्स, यानी इसको हेक्स अब प्लस आइन, आइन क्या हो जाएगा हेक्साइन, हेक्साइन नोट कर लो ये इसको। चलिए मिटा देता हूं। एक सवाल और आपके, चलिए एक सवाल और, C3 रहेगा और H जो है इसके दुगना से 2 कम, 3 का दुगना 6 और 6 में से 2 कम कर दीजिएगा तो 4 होता है। C कितना, तो 3 ठो। लिखने के बाद जो है ट्रिपल बाउंड कर लीजिए। ट्रिपल बाउंड करने के बाद यहाँ पे आप कहीं पर एक ही को ले सकते हैं, 1 2 3 यहाँ 4। इसमें आइए 1 2 नहीं गड़बड़, 3 1 4 यहाँ हो गया, 1 2, चलिए 1 2 3 4 5, 2 2 4 1 5। यहाँ पर आप जितना जरूरी है उतना ही लीजिए, 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे मैं एक H को मिटा देता हूँ। चलिए अब देखिए यहाँ पे कार्बन की कितनी परमाणु संख्या, तो 3 है। 3 को बोलते हैं प्रोप, प्रोप और जोड़ आइन क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन। जरा इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को दोस्तों अपने दोस्त के यहाँ शेयर जरूर करिए, मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।